गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अरुण द्विवेदी आज आपको इंग्लिश में एक सुंदर सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको पता है ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, उन टॉपिक में भी एक प्रीपोजिशन टॉपिक है जो कि आपके प्री एग्ज़ाम में CGL के प्री एग्ज़ाम में ही 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये आप देखते होंगे क्लोज टेस्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके जो है कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं, क्लोज टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब जगहों में आपको प्रीपोजिशन का एक अच्छा सा रोल देखने को मिल जाता है ना। इडियम फ्रेज के रूप में आ जाते हैं, जिसे आप फ्रेजल वर्ब के रूप में जानते हो। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन में सबसे पहले आज इसकी मैं इंट्रोडक्टरी क्लास लूँगा और इंट्रोडक्शन ही आपको कराऊँगा प्रीपोजिशन का। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन को। जैसे आपको पता है प्रीपोजिशन है ना, प्री और पोजीशन से मिलकर बना शब्द है ना। प्री पहले, पोजीशन स्थित, मतलब कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं और उसकी पोजीशन बताने का काम करते हैं, है ना। उसकी ये क्या करते हैं, पोजीशन बताने का कार्य करते हैं। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन आपको लिखते हैं। जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन पता है, आप कहते हो a word which relates the position of a word to another word। आप डेफिनेशन देख रहे हैं, कहता अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ड शब्द आपको देखने को मिल रहा है। 3 बार वर्ड लिखा गया है, वर्ड और एक ये वर्ड और एक ये वर्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 बार वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर इसे हम समझे तो ये कहना क्या चाह रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। कहता अ वर्ड विच रिलेट्स, ऐसा शब्द जो रिलेट करता है द पोजीशन ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के पोजीशन को रिलेट करता है किससे, टू अनदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड के साथ। एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड की दूसरे वर्ड से पोजीशन रिलेट करने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है ना। तो अब प्रीपोजिशन को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 बार वर्ड लिखा है। इस बात को जानते हैं कि ये वर्ड रिलेट करता है तो किसे, कौन से वर्ड को रिलेट करता है, आखिर ये वर्ड है क्या, है ना। तो इस बात को जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से गुजरते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये वर्ड है क्या। ठीक है, जैसे आप कहते हो, पहला मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, राहुल केम इन द रूम। राहुल राम इन द रूम। राहुल रीना sat इन द रूम। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। राहुल
इज इन द क्लास। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ आपके सामने एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड है क्या, है ना। इस बात को हम लोग जानेंगे। देखिए पहले जैसे आपको कहता है राहुल केम इन द रूम, दूसरा आपको कहता है राहुल सॉ राम इन द रूम, राहुल सॉ रीना सेट इन द रूम, राहुल इज इन द क्लास। अब यहाँ पे आप जैसे देखते हो ये आप पहचान रहे होंगे बड़े आराम से कि ये राहुल कोई नाउन दिया गया है और सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी तरह केम आपका वर्ब दिया गया है, ये वर्ब दिया गया है। इन यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन दिया है और द रूम, यहाँ पे रूम आपको कोई नाउन दिया गया है, ठीक है, ये आपको कोई नाउन दे दिया गया है। अच्छा, अब आप ये देख पा रहे हैं कि भाई ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है और ये भी आपका क्या है, नाउन है। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा ये नाउन है ना। सा आपको दिया गया वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। राम आपको पता है कोई नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ। इन आपको पता है प्रीपोजिशन है, ये आपका कोई नाउन है। इसी तरह ये आपको सब्जेक्ट के रूप में दिया गया नाउन है। सा आपको पता है वर्ब है ना। रीना कोई ऑब्जेक्ट है तो वास्तव में ऑब्जेक्ट, लेकिन काम किसका कर रहा है क्या, नाउन है तो ऑब्जेक्ट लेकिन है क्या, नाउन है। इसी तरह सेड आपको पता है एडजेक्टिव दिया गया है। इन आपको पता है प्रीपोजिशन है। रूम आपको पता है दिया गया कोई नाउन है। अच्छा, आगे देखेंगे तो राहुल आपको दिया गया कोई नाउन है, आया सब्जेक्ट के रूप में। इज आपको पता है ये है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लास कोई नाउन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे पहला सेंटेंस लिखा है राहुल केम इन द रूम, राहुल कोई नाउन है, ही वर्ब दिया है, प्रीपोजिशन दिया है, नाउन दिया है। अब ये जो रूम है, ये रूम और ये जो केम है वर्ब, इन दोनों को रिलेट करने का काम कौन करेगा, ये प्रीपोजिशन करेगा। ये बताया ना किसी वर्ड के पहले आता है और उसे रिलेट करने का काम करता है। इस नाउन के पहले लग करके इस नाउन को ये रिलेट करने का काम करेगा। किससे रिलेट करेगा, इस केम से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा, इस केम से। क्यों, क्योंकि कहता है राहुल केम, राहुल आया, कहाँ आया, इन द रूम, रूम में आया। तो ये बता रहा है आपको आने के लिए, राहुल के आने को बता रहा है कि राहुल रूम में आया। तो राहुल की स्थिति को बता रहा है कि राहुल है कहाँ, रूम में है ना। तो राहुल की स्थिति को बताने का काम कर रहा है। इसी तरह आप ये देखोगे, कहता है राहुल सॉ राम इन द रूम, राहुल ने देखा, क्या देखा, राम को देखा। कहाँ देखा, रूम में देखा। तो इस रूम को इस राहुल से ये रिलेट करने का काम प्रीपोजिशन कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगली सेंटेंस में आप देखोगे, कहता है राहुल सा रीना सेट इन द रूम, राहुल ने रीना को देखा, किस कंडीशन में देखा, सैड देखा, वो दुखी थी। इन द रूम, कहाँ पे, रूम में। तो ये भाई जो प्रीपोजिशन है, इस रूम को ये रिलेट कर रहा है इस सेट के साथ, ये रूम को सेट के साथ रिलेट कर रहा है। आगे आप देखेंगे तो राहुल दिया है और इज कोई लिंकिंग वर्ब है ना, ये आपको नाउन दिया गया है। अब ये प्रीपोजिशन इस नाउन को इस नाउन से रिलेट करने का काम करेगा, इस नाउन को इस नाउन से रिलेट करने का काम करेगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा कि ये रिलेट करने का काम करते हैं, है ना। अच्छा, प्रीपोजिशन को कहा ही जाता है रिलेटिंग वर्ड। जब कहा ही जाता है रिलेटिंग वर्ड तो ये काम क्या करेंगे, रिलेट करने का ही काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं ये रिलेट करने का काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ड, 3 बार वर्ड लिखा है, तो वास्तव में ये वर्ड है क्या, अब इस बात को हम जानते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये प्रीपोजिशन है। अब एक बात तो समझ गए आप
कि भाई ये प्रीपोजिशन क्या करे, किसी नाउन को रिलेट करेगा। अच्छा, नाउन को रिलेट करेगा, नाउन को रिप्लेस करने वाला कौन होता है? नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है। तो नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो प्रीपोजिशन है ये रिलेट करेगा, किसको रिलेट करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को। किसे रिलेट करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को। किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करेगा। अच्छा भाई, अब ये देखते हैं ये रिलेट करेगा तो किससे करेगा? भाई नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा तो किससे रिलेट करेगा? इस बात को भी आप जान लेते हो बड़े आराम से। जैसे आपने देखा कि ये जो द रूम है ये नाउन है, इस नाउन को ये प्रीपोजिशन इन रिलेट कर रहा है केम के साथ। केम क्या है? वर्ब है। मतलब प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब से रिलेट करता है ना? तो ये रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? वर्ब से रिलेट कर रहा है। अच्छा भाई, ये बात जान गए। अगले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो आप ये देख पाओगे सेकंड सेंटेंस में कि ये दिया गया प्रीपोजिशन है और ये दिया गया नाउन है। ये नाउन इस नाउन से जुड़ने का काम कर रहा है ना? ये प्रीपोजिशन जो है इस नाउन को इस नाउन से जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब इस नाउन का इस नाउन से ये प्रीपोजिशन इन रिलेशन बताने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे कि ये प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ करके किसी वर्ब के साथ रिलेशन बता सकता है या फिर किसी नाउन के साथ रिलेशन बता सकता है। अच्छा, नाउन के साथ अगर रिलेशन बता सकता है तो नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है ना? जब प्रोनाउन रिप्लेस करता है तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन भी आ सकता है ना? हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम देखेंगे तो कहता है राहुल सर रीना सेट इन द रूम। अच्छा, राहुल सर रीना को देखा, कैसे देखा? सेट देखा, कहाँ देखा? इन द रूम। अब ये रूम जो है इस सेड के साथ जुड़ रहा है, किसकी मदद से? प्रीपोजिशन इन की मदद से। तो ये जो इन है इस एडजेक्टिव का इस नाउन के साथ रिलेशन बताने का काम कर रहा है। यहाँ से ये बात भी आपको पता चल जाती है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तो वो प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ रिलेशन बता सकता है, किसी नाउन के साथ रिलेशन बता सकता है, किसी प्रोनाउन के साथ रिलेशन बता सकता है या फिर किसी एडजेक्टिव के साथ रिलेशन बता सकता है। तो ये चार चीज़ों के साथ रिलेशन बताने का कार्य करता है। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि भाई ये वर्ड मैंने जो लिखा था 1 2 3, यहाँ पे आपको डिफाइन हो जाता है। ये जो आपका प्रीपोजिशन है ये पहला वर्ड हुआ, ये मैंने 1 नंबर लिखा है वर्ड, तो ये पहला वर्ड हो गया आपका प्रीपोजिशन। इसके बाद ये जो दूसरा वर्ड लिखा है ये दूसरा वर्ड आपका हो गया नाउन या प्रोनाउन। अब तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड अनदर वर्ड में आ गए आपके वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो यहाँ से इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है कि ये 3 वर्ड आए तो वास्तव में ये वर्ड हैं क्या। तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो वर्ड लिखा है अ वर्ड, तो ये कोई वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन है। फिर क्या है? विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड। दोबारा जो ये वर्ड लिखा है ये क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड। तीसरी बार जो ये वर्ड लिखा है ये क्या है? ये तो वर्ब होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान पाए। क्या जान पाए? कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़ करके उस नाउन या प्रोनाउन को या तो किसी वर्ब के साथ रिलेट करेगा या किसी नाउन के साथ रिलेट करेगा या प्रोनाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ रिलेट करने का काम करता है। अच्छा, ये बात तो बड़े आराम से आप जान चुके हैं। अब एक बात और देखिएगा, वास्तव में ये है तो नाउन, लेकिन अगर इसे हम पूरा जोड़ दें तो ये किसके बारे में बताने का कार्य करेगा? जैसे आप कहते हो राहुल केम इन द रूम। अब आपको तो पता है भाई यहाँ पे वर्ड भी ज़्यादा है, 1 2 3 है ना। जब 2 से ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं है ना, 1 से ज़्यादा वर्ड मतलब कि जैसे फ्रेज आप जानते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, विदाउट कंप्लीट मीनिंग।
तो फ्रेज की डेफिनेशन भी आपको पता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, है ना, शब्दों का समूह बिना कंप्लीट मीनिंग के, है ना, उसे ही आप फ्रेज कहते हो। तो यहाँ पर मोर देन 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, फ्रेज का काम करेगा। और ये फ्रेज जो है किसके बारे में बात कर रहा है, इस बात को आप जानते हो। कहता है राहुल केम इन द रूम, राहुल केम, राहुल आया कहाँ है, इन द रूम। तो ये इन द रूम किसके बारे में बता रहा है, इस वर्ब के बारे में बता रहा है। अगर ये वर्ब के बारे में बता रहा है तो वास्तव में ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि आपको पता है एडवर्ब ऐसा होता है जो वर्ब के बारे में बताता है। तो ये इन द रूम किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम के बारे में बता रहा है, और जो वर्ब के बारे में बताए वही आपका एडवर्ब होता है। तो इसे हम एडवर्बियल फ्रेज के नाम से जानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ये किसका काम करता है। देखो जैसे कहता है राहुल सा राम इन द रूम, अब ये पूरा पूरा एक आपका फ्रेज बन जाएगा। और ये फ्रेज आप देखोगे किसके बारे में बता रहा है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है। और नाउन के बारे में अगर जो बताए तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है ना। एडजेक्टिव की डेफिनेशन जानते ही हो, नाउन को क्वालिफाई करने वाला ही एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इन द रूम इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो ये तो यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। अच्छा, फिर कहता है राहुल सर रीना सेड इन द क्लास। अब ये आपकी पूरी एक प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज बन जाएगी, ये फ्रेज आपकी पूरी बन जाएगी। और ये फ्रेज किसका काम करेगी, ये सेट को बारे में बता रहा है ना, सेट को रिलेट करने का कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये सेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब बन गए। इसके आगे अगर आप ये देखोगे, कहता है राहुल इज इन द क्लास। अब अगर मैं इसको पूरा पूरा फ्रेज के रूप में ले लेता हूँ तो आप ये देख पाओगे कि प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिल करके इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगे। और नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होता है। तो इन द क्लास आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम में स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है, अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा बताइएगा एडजेक्टिव है, नाउन है, आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पूछेगा एडवर्ब है, क्या है, तो आपको इसे बताना होता है ना। तो ये आप यहाँ पे पहचान पाए होंगे कि वास्तव में प्रीपोजिशन किस तरह से किस को रिलेट करता है और किस तरह से ये एडवर्ब या एडजेक्टिव बन जाता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आपको निकल के आ जाती है कि जब कोई प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और किसी वर्ब, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को रिलेट करता है तो यह दो तरह से कार्य करता है। यह दो तरह से कार्य करता है। किस तरह से, या तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, या तो ये काम करता है एडजेक्टिव का, या फिर काम करता है एडवर्ब का। तो ये दो तरह से कार्य करता है, या तो ये एडजेक्टिव का काम करता है या फिर एडवर्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे कि प्रीपोजिशन जब नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ता है तो या तो वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा या फिर एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। इस तरह से ये कार्य करता है ना। आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, है ना। देखिए आपके सामने दिए हैं 4 एग्जाम्पल। कहता है राहुल हैज़ हिडन द बूटी बिहाइंड द ट्री, या फिर कहता है सरला केम होम इन टाइम, राहुल इन द क्लास स द टीचर, राहुल स द टीचर इन द क्लास। अब यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे ये राहुल एज अ सब्जेक्ट दिया गया है और है क्या, आप समझ पा रहे हैं, दिया गया कोई ना कोई नाउन है ना। हैज़ आपके हेल्पिंग वर्ब है, हिडन आपको दिया गया वर्ब है ना, दिया गया वर्ब है। द बूटी ये आपको दिया गया नाउन है, लूट का माल होता है ना, नाउन है। बिहाइंड आपको पता है प्रीपोजिशन दिया गया है, और अ ट्री क्या है, कोई ये भी नाउन है। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
ये नाउन है, ये दिया गया वर्ब है, ये कोई नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन जो बिहाइंड प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करने का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, या तो वर्ब से या नाउन से या प्रोनाउन से या फिर एडजेक्टिव से। इसके अलावा किसी दूसरे से रिलेट करने का काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इन 4 से ही रिलेट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यही 4 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें ये रिलेट करने का काम करेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है। अच्छा, अगर इस प्रीपोजिशन के साथ हम पूरा नाउन को ले लें तो ये क्या काम करेगा, इसके बारे में बताने का काम कर जाएगा। किसके बारे में, किसी नाउन के बारे में बताएगा, और नाउन के बारे में जो बताए तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे ये काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करता है। और मोर देन 2 वर्ड हैं, इस वजह से ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आएगा। इसे आप एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जानोगे। यहाँ पे कहता है सरला, सरला आपको दिया गया कोई नाउन है ना, किसी का नाम है तो नाउन है। वर्ब आपको दिया गया कोई वर्ब है ना, वर्ब है, ये दिया गया वर्ब है। अच्छा, ये होम क्या है, और ये आप जान पा रहे होंगे ये भी कोई नाउन है, और ये आपका जो दिया गया है इन प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप बड़े आराम से जान पाओगे, सरला केम होम, सरला केम वेयर। जैसे ही आपने कहा सरला केम वेयर, और वेयर का जो जवाब देते हैं वो कौन से होते हैं वर्ड, अरे वो एडवर्ब होते हैं भाई। तो यहाँ पे ये होम क्या है, एडवर्ब है, वास्तव में ये क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, अगर ये एडवर्ब है तो आप एक बात तो जान ये चुके कि ये प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब से जोड़ेगा, या नाउन से जोड़ेगा, या फिर प्रोनाउन से जोड़े, या फिर एडजेक्टिव से, लेकिन किसी दूसरे के साथ रिलेशन बताने का काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर ये एडवर्ब है तो इन टाइम ये जो है इस एडवर्ब से रिलेशन नहीं बताएगा, ये किसके बारे में बताएगा, इस वर्ब के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे इन टाइम किसके रूप में काम करेगा, ये एडवर्ब के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको करेगा, बताएगा किसके बारे में, इस वर्ब के बारे में बताएगा। इस वजह से ये एडवर्ब होगा, ना कि कुछ दूसरा और। फिर कहता है राहुल इन द क्लास saw the टीचर। अब यहाँ पे देखो एक सुंदर सी बात आपको देखने को मिल पा रही है। राहुल दिया गया कोई नाउन है, आप देख पा रहे हैं, और ये आपको दिया गया प्रीपोजिशन है, ये आपको दिया गया नाउन है, ये आपको वर्ब दिया गया, ये भी कोई नाउन है। अच्छा, ये प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन जो है इस नाउन को इस नाउन से रिलेट करने का कार्य कर रहा है ना। और ये अगर हम पूरा फ्रेज के रूप में देखें तो भाई ये क्वालिफाई किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, और नाउन के बारे में जो बताए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव कहलाता है भाई, है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये है एडजेक्टिव। यहाँ पे ये काम किसका करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अच्छा, इसी तरह अगर ये देखें आप राहुल, तो यहाँ पे राहुल भी क्या है, नाउन है, ये आपको वर्ब है, ये भी कोई नाउन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्लास क्या है, नाउन है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी इन प्रीपोजिशन है और इस नाउन से रिलेट करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन है, इस नाउन से रिलेट करने का कार्य कर रहा है। अब इनमें जो है मुख्य बात ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जैसे प्रीपोजिशन ऐड हुआ तो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए दे रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो प्रीपोजिशन किसी वर्ड के साथ जब जुड़ता है तो इसमें ये भी क्षमता होती है कि ये उसके मीनिंग को भी परिवर्तित कर दे, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। कैसे, जैसे पहला कह रहा राहुल इन द क्लास, राहुल इन द क्लास, राहुल क्लास में है, राहुल कहाँ है, क्लास में है। और क्या, सा द टीचर, टीचर को देखा, राहुल क्लास में है, और क्या किया, टीचर को देखा। अब टीचर हो सकता है क्लास में हो, टीचर हो सकता है क्लास के बाहर हो,
टीचर हो सकता है किसी गार्डन में हो, लेकिन राहुल कहाँ है? क्लास में है, और क्लास में राहुल बैठकर उस टीचर को देख पा रहा है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा सेंटेंस अगर देखो तो वास्तव में ये आपका काम किसका करेगा? आप अब समझ चुके होंगे, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये पूरा अगर नाउन के रूप में कार्य करेगा और इस नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वास्तव में ये एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन के बारे में जो बताएगा एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना? तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, पहली बात तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन अब इसके अगर मीनिंग को देखें तो इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? यहाँ पे राहुल क्लास में है, ठीक है, यहाँ कहता है राहुल स द टीचर, राहुल ने टीचर को देखा इन द क्लास, राहुल ने टीचर को देखा इन द क्लास। अब ये जो टीचर है ये टीचर क्लास में है, ये सेंटेंस में जो ये टीचर है कहाँ है? क्लास में है। राहुल या तो क्लास में हो सकता है या फिर क्लास के बाहर भी हो सकता है। राहुल की पोजीशन आपको नहीं पता, लेकिन इस टीचर की पोजीशन निश्चित तौर पे पता है कि जो टीचर है वो क्लास में ही है। ये तो आपकी रही इंट्रोडक्टरी क्लास। अभी इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है प्रीपोजिशन का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मैं कल आपको दूंगा। इसके बाद कल से इसकी प्रॉपर जो प्रीपोजिशन के यूज हैं उनको बताऊंगा मैं, ठीक है? तो आज के लिए यहीं पे हम क्लास को ऑफ करते हैं कि थैंक यू।